तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिलाई टू लर्न में। तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। और हम ये भी समझेंगे कि ब्लॉकचेन मेथड कैसे काम करता है। और आपने माइनिंग का नाम भी सुना होगा क्रिप्टो करेंसी में, वो कैसे काम करती है हम ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो जो नॉर्मल करेंसी होती है वो जैसे आपके पास कॉइन है, आपके वॉलेट में जो पेपर नोट और जो आपके अकाउंट में रुपए हैं, वो जो करेंसी है वो सेंट्रल बैंक से टाइड होती है। और जो सेंट्रल बैंक है वो सप्लाई को कंट्रोल करता है इन सारी करेंसीज की। और जो ये बैंक है ये यूज़र का डेटा भी स्टोर करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको रुपए ट्रांसफ़र करता हूँ, तो जो ये मेरा बैंक होगा और जो आपका बैंक होगा और जो इन दोनों बैंक को कनेक्ट कर रहा होगा वो बैंक भी सब यूज़र का डेटा स्टोर करता है। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी सेंट्रल बैंक से टाइड नहीं होती या कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिपेंडेंट है, किसी से भी टाइड नहीं होती। और जो इसकी प्राइवेसी है वो बाकी सारी करेंसी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये इसके पीछे ब्लॉकचेन मेथड का यूज़ किया गया है। ब्लॉकचेन मेथड हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो जब भी हम क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बिटकॉइन का नाम याद आता है। और जो बिटकॉइन को बनाने वाली इस ऑर्गेनाइजेशन को या कोई एक ये नाम था किसी का, सतोशी नाकामोटो, क्योंकि जिसने बिटकॉइन को बनाया उसने अपनी आइडेंटिटी लीक नहीं की है, पर जब बिटकॉइन बना था तो उसने उसके ओनर को सतोशी नाकामोटो नाम दिया था। पर अभी तक पता नहीं चला है कि सतोशी नाकामोटो कोई पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। पर एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि सतोशी नाकामोटो के पास 1 मिलियन बिटकॉइन है, जिनकी करंट प्राइस है $30 बिलियन। बिलियन डॉलर। पर ये बात सही है गलत तब तक नहीं पता चलेगी जब तक वो जिसने बिटकॉइन को बनाया था वो अपना नाम रिवील नहीं कर देता। तो जो नॉर्मल करेंसी होती है और जो क्रिप्टो करेंसी होती है उन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, जो बेसिक होती है कि जो दोनों की डिमांड और सप्लाई है उसके कम या ज़्यादा होने से उनकी प्राइस भी कम या ज़्यादा होती है। तो ये दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। पर जो नॉर्मल करेंसी है उसमें गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आने देती, क्योंकि उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई 1 रुपये की चीज़ है, अगर वो अचानक से 2 की होगी तो जो कस्टमर है और जो सेलर है उसमें ढंग से ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए नॉर्मल करेंसी में गवर्नमेंट ज़्यादा वॉलेटिलिटी आने नहीं देती। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इसमें कोई गवर्नमेंट पीछे से इसे बैक नहीं कर रही होती, ये अपने डिमांड और सप्लाई पे ही चलता रहता है। अगर लोगों में डिमांड ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और लोगों में डिमांड कम है तो इसकी वैल्यू घटेगी। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, उसकी वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ये डिमांड और सप्लाई है इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि अगर कोई लैंड लेना चाहता है तो जो लैंड है वो लिमिटेड चीज़ है। जैसे कि जो अर्थ है उसमें लैंड लिमिटेड है, मतलब उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो उसका जो डिमांड होगी वो घट या बढ़ सकती है। तो अगर कोई लैंड है तो उसे 2 लोग लेना चाहते हैं तो उसकी डिमांड कम होगी। वैसे अगर कोई लैंड है उसे 100 लोग लेना चाहते हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो वैसे बिटकॉइन में भी होता है। बिटकॉइन की जो सप्लाई है, तो बिटकॉइन हम इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि बिटकॉइन एक मेन करेंसी है। तो जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो भी लिमिटेड है। तो जो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, यानी कि जो बिटकॉइन मतलब ये है कि जो बिटकॉइन है वो बस 21 मिलियन ही एग्जिस्ट कर दें, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब उससे ज़्यादा बिटकॉइन बन नहीं सकते। और अब तक मार्केट में बस 17 से 18 मिलियन बिटकॉइन ही आए। और तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जो नए बिटकॉइन है वो मार्केट में कैसे आते हैं। तो अब इसे समझते हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है, जैसे अगर मैंने आपको बिटकॉइन भेजा तो इसके बीच में एक प्रोसेस होती है, जो एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होता है, तभी ये बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो उसे माइनिंग भी कहते हैं। तो अगर उस प्रोसेस को कोई कंप्लीट करेगा तो ये ट्रांजैक्शन तब जाके कंप्लीट होगी। तो इसमें बस ये पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी, इसमें कोई यूज़र का डेटा स्टोर वगैरह कुछ नहीं होता, बस इसमें ये पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैंने आपको एक कुछ बिटकॉइन भेजे, तो ये जो एक प्रोसेस होता है बीच में, ये मैथमेटिकल पजल होता है। तो ये इस मैथमेटिकल पजल को किसी को सॉल्व करना होता है। तो शुरुआत में जब 2009 या 10 में जब बिटकॉइन शुरू में आए थे, तो जब बिटकॉइन की वैल्यू 1000 या 2000 रुपये थी, तो जो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है बहुत ही ईजी थी, ईजी कंपेयर टू कंप्यूटर, मतलब ह्यूमन कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता। ह्यूमन के हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। तो पहले एक लैपटॉप या कुछ लैपटॉप्स की प्रोसेसिंग पावर इसे सॉल्व कर सकती थी, पर अब अभी ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई है, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग पावर चाहिए, मतलब कि हज़ारों कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर चाहिए। जो मतलब ये एक पज़ल जैसी है जिसे ट्रायल एंड एरर से आपको सॉल्व करना होगा। और पहले मान लीजिए ये 100 बार ट्राई करना पड़ता था तब जाके कंप्लीट होती थी, पर अब जैसे ये हज़ारों बार लाखों बार
ट्राई करना पड़ता है, तब जाके कंप्लीट होती है, एक पजल है। तो अब ये सवाल आता है कि इसे कोई सॉल्व क्यों करेगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने में, उनका क्या प्रॉफिट है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो हमारे बीच में हो रही है, दोनों के बीच में, तो कोई तीसरा इसे सॉल्व क्यों करेगा। तो अब आप इसे समझते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने को ही माइनिंग कहते हैं, और जो इसे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है उसे माइनर कहते हैं। तो ये वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये माइनिंग का प्रोसेस होता है इसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है, क्योंकि बिटकॉइन का एक सिस्टम है, बिटकॉइन का कोडेड सिस्टम है, जो माइनर्स को एक रूल होता है, हाफिंग रूल, जिसकी वजह से माइनर को रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में। वो रिवॉर्ड होता है 12.5 बिटकॉइन जो माइनर को मिलते हैं। ये सिस्टम में पहले से कोडेड है कि ये रिवॉर्ड मिलेगा उसे, और ये हर 4 साल में या 2,10,000 ब्लॉक्स में। तो ये ब्लॉकचेन की बात हम आगे करेंगे ब्लॉक्स की, पर ये 2,10,000 ब्लॉक्स में या हर 4 साल में ये हाफ हो जाता है, ये हाफिंग रूल की वजह से होता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि अब तक माइनर्स को 12.5 बिटकॉइन मिल रहे थे, पर अब इस साल से पर ये हाफिंग रूल की मदद से अब माइनर्स को 6.25 बिटकॉइन ही मिलेंगे, और ये हर 4 साल में ये हाफ होता जाएगा, अगले 4 साल में 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ये चलता जाएगा। और तो अभी तो ये जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिटकॉइन की आपस में, ये फ्री ट्रांजैक्शन है, हमें कोई पे नहीं करना पड़ रहा माइनर को ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। पर जब ये सारे 21 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में आ जाएंगे, तो जब हम बिटकॉइन किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें से एक अमाउंट माइनर को ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें देना पड़ेगा। और जो ये आखिरी बिटकॉइन होगा ये मार्केट में 2140 के टाइम पे आएगा, क्योंकि तब तक ये पूरा सिस्टम में वो है फीडेड है कि आखिरी बिटकॉइन 2140 के टाइम पे मार्केट में आएगा। तो उसके बाद ही हमें ट्रांजैक्शन के लिए माइनर को पे करना पड़ेगा। तो अब हम ये समझते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी में प्राइवेसी जो हमारी है ब्लॉकचेन मेथड की वजह से बहुत ज़्यादा सेफ़ है, और हम ये समझते हैं कि आपकी ब्लॉकचेन मेथड होता क्या है। तो अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ये समझ लीजिए कि जो आपके अभी के इंटरनेट की बात करें तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है, तो जैसे कि आपका कोई एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपने इंटरनेट में सेव किया है, अगर कोई हैकर है तो वो हैक करके आपकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, क्योंकि वो बस एक ही जगह पे स्टोर है, जिसकी वजह से हैकर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो एक ही जगह से वो इंफॉर्मेशन निकाल देगा आपकी। पर अगर हम ब्लॉकचेन मेथड की बात करें तो ये आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके करीबन 100 पार्ट कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे, और उन्हें अलग अलग बॉक्स में रख लीजिए, और ये बॉक्स की कनेक्टेड सीरीज़ है। तो आपका डॉक्यूमेंट एक बॉक्स में नहीं है, वो 100 अलग अलग बॉक्स में उसकी इंफॉर्मेशन फीड है। तो अगर किसी हैकर को वो हैक भी करना पड़े, अगर कोई हैकर उसे हैक भी कर ले, तो वो बस एक ही बॉक्स को हैक कर पाएगा एक टाइम पे, और आपकी बाकी 99 जो बॉक्स इंफॉर्मेशन है वो सेफ़ रहेगी, और वो हैकर उस एक बॉक्स की मदद से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। ये बस ये समझ लीजिए कि आपने एक पेपर को 100 हिस्सों में फाड़ दिया और हैकर के पास बस एक हिस्सा आया, तो वो एक हिस्से की मदद से ज़्यादा कुछ पता नहीं कर सकते। तो यही होता है ब्लॉकचेन मेथड। तो ये बहुत सारी चीज़ों में फ्यूचर में काम आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने में। तो क्रिप्टो करेंसी भी इसीलिए यूज़ करती है कि आपकी जो बिटकॉइन है वो इन्हीं में स्टोर होते हैं, और बिटकॉइन को कोई वर्चुअल करेंसी होने के बावजूद भी कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। अभी तक तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो ब्लॉकचेन मेथड को हैक कर पाए। तो आप कुछ बिटकॉइन के फैक्ट्स और इंसिडेंट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि अगर आपने 2009 में जब बिटकॉइन बना था तो उसमें 1000 का एक बिटकॉइन ले लिया होता, तो आज उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए है। उसका आज का करंट प्राइस 30 लाख रुपए है, और जब उसका हाईएस्ट प्राइस था वो 45 लाख रुपए था, जो कुछ महीनों पहले था। और तो सोचिए कितना गुना बढ़ा, और कुछ ही सालों में, मतलब पिछले 10 सालों में, और ये पिछले 1 साल में करीबन 11 गुना बढ़ा है। तो अगर आपने पिछले 1 साल में 1000 रुपये लगाए होते तो ये 11,000 हो जाते। और पिछले साल शायद मुझे पता था बिटकॉइन के बारे में, पर तभी भी नहीं लगाया, क्योंकि ऐसे ही नहीं थे, तो क्या कर सकते हैं। तो पैसे ना होने की वजह से नहीं लगा पाया, वरना आज 11,000। तो सेकंड इंसिडेंट इसमें ये है कि एक आदमी है जिसने 10,000 बिटकॉइन लिए थे। तो उसने एक पिज़्ज़ा लेने के लिए 10,000 बिटकॉइन जो थे, $10,000 के बिटकॉइन नहीं बोल रहा मैं, 10,000 बिटकॉइन जो थे उसने एक पिज़्ज़ा वाले को दे दिए पिज़्ज़ा लेने के लिए, जो कि बस $30 का एक पिज़्ज़ा था उसके लिए। और आज उन 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू $100 मिलियन से भी ज़्यादा है। और ये तीसरा फैक्टर क्रिप्टो करेंसी में एक और क्रिप्टो करेंसी है डॉजकॉइन नाम से। तो जो डॉजकॉइन का फाउंडर था, उसने जब डॉजकॉइन बनाया था तो उसने डॉजकॉइन ऐसे बनाया था कि सीरियसली होके नहीं बनाया था डॉजकॉइन, उसने बस ऐसे ही बना दिया था कि देखते हैं क्या होता है इसका। पर और उसने जब डॉजकॉइन की वैल्यू बढ़ी तो उसने अपने सारे डॉजकॉइन बेच दिए और एक होंडा सिविक जो कार होती है उसे ले लिया।
और आज डॉज कॉइन की वैल्यू जो होंडा सिविक जो कार की कंपनी है उससे भी ज़्यादा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।